महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी गुरु जी की कृपा प्राप्त करते हैं और शेष बचे हुए अध्याय को आज पूरा करते हैं। व्रत, संपूर्ण दान, तपस्या और नित्य नियम, इन सब साधनों को पूर्व काल में सत्पुरुषों ने भाव शुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए ही बताया था। इसमें कोई संशय नहीं है। मैं भगवान विष्णु, रुद्रदेव तथा दूसरे दूसरे देवता एवं असुर राज भी उग्र तपस्याओं के द्वारा उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्म भ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार विचार वाले लोगों को उनका दर्शन होना असंभव है। भक्तजन भीतर और बाहर भी उन्हीं का पूजन एवं ध्यान करते हैं। यह रूप तीन प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। हम सब देवता आदि जिस रूप को प्रत्यक्ष देख पाते हैं वह स्थूल है। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को होता है और उससे भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप आनंदमय तथा अविनाशी भक्त वत्सल स्वरूप है, वह उनसे निष्ठा रखने वाले भक्त परायण भक्तों को ही दृष्टि में आते हैं। भगवत व्रत का आश्रय लेने वाले भक्त ही उसको देख पाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। गृहा से भी गृहातर एवं उत्कृष्ट साधन है भगवान शिव के प्रति भक्ति। जो उस भक्ति से युक्त है वह संसार बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वह भक्ति भगवान शिव की कृपा से उपलब्ध होती है और उनकी कृपा भी भक्ति से ही संभव होती है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे में आश्रित हैं। ठीक वैसे ही जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर होता है। जीव को भक्त वत्सल कृपा से ही सर्वत्र सिद्धियां मिलती हैं। संपूर्ण साधनों से अंत में भगवान की कृपा से ही साध्य होते हैं। अंतकरण की शुद्धि या प्रसाद का साधन है। धर्म और उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। वेदों के अभ्यास से पहले के पुण्य और पापों में समता आती है। उस समता के प्रसाद यानी प्रसन्नता या अंत शुद्धि का संपर्क प्राप्त होता है और उससे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से पशु जीव के पापों का क्षय होता है। इस तरह जिसके पाप क्षीण हो गए हों, उस जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमशः उमा महेश्वर के तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसके हृदय में उनके प्रति भक्ति का उदय होता है। उस भक्ति भाव के अनुरूप ही महेश्वर की कृपा प्रसाद का उद्रेक होता है। उस प्रसाद से कर्मों का त्याग होता है। कर्मों के त्याग का अभिप्राय उन फलों के त्याग से है, कर्मों के स्वरूपतः त्याग से नहीं। यह सिद्ध हुआ है कि कर्म फलों के त्याग से शिव धर्म में मंगलमयी प्रवृत्ति होती है। इसके लिए शिव की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम सब लोग अपनी स्त्री, पुरुषों, पुत्रों और अग्नियों के साथ वाणी और मन से दोषों से रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ही ध्यान करते रहो। उन्हीं में निष्ठा रखकर उनके भजन में तत्पर हो जाओ। उन्हीं में मन लगाकर उनमें आश्रित होकर रहो। सब कार्य करते हुए मन में उन्हीं का चिंतन किया करो। 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों के लिए दीर्घकालीन यज्ञ का आरंभ करके उसे पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्र मुग्ध आह्वान करने पर साक्षात वायु देवता वहां पधारेंगे। फिर वे तुम्हें और तुम सब लोगों को कल्याण की ओर ले जाएंगे। कल्याण का साधन एवं उपाय भी बताएंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग परम सुंदर पुण्यमयी वाराणसी पुरी को चले जाना, जहाँ पिनाक पाणी श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा विहार करते हैं। द्विजोत्तमों, वहां तुम्हें बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई देगा। उस आश्चर्य को देखकर तुम फिर मेरे पास आ जाना। तब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय भी बताऊंगा। उस उपाय से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जो अनेक जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली होगी। यह मैंने मनोमय चक्र का निर्माण किया है। इस चक्र को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ। जहाँ जाकर इसकी नेमी विशीर्ण हो जाए, टूट फूट जाए, वहीं तपस्या के लिए शुभ देश है।
ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोमय चक्र की ओर देखा और महादेव जी को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया। वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान से चल दिए जहां उस चक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होने वाली थी। ब्रह्मा जी का फेंका हुआ सुंदर चक्र मनोहर शिला खंडों से युक्त और निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से पूर्ण किसी वन में जा गिरा। उस चक्र की नेमी के क्षीण होने से वह मुनि पूजित वन नैमिष नाम से विख्यात हुआ। अनेक यक्ष गंधर्व और विधाधर वहां आकर रहने लगे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि की इच्छा रखने वाले विश्व सृष्टा एवं ग्राहपत्य अग्नि के उपासक ब्रह्माज्ञ प्रजापतियों ने वही दिव्य यज्ञ आरंभ कर दिया। वहीं शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने शक्ति, ज्ञान और क्रिया योग के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान भी किया। उसी स्थान पर वेदवेत्ता विद्वान सदा वाद और जल्प के बल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वाले वेद बहिष्कृत नास्तिकों पराहित या पराजित करते थे। तभी से नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्या के योग स्थान बन गए। स्फटिक मणिमय पर्वत की शिलाओं से झरते हुए अमृत के समान मधुर एवं स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा ही रमणीय प्रतीत होता था। वहां प्राय अत्यंत रसीले फल देखने को मिलते थे। अत्यंत रसीले फलों के वृक्ष वहां भरे पड़े थे। उस वन में हिंसक जीव जंतुओं का अभाव था। हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।